सो हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में अपन ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो तो केमिकल रिएक्शंस बोलो, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो जैसे अपन ने प्रिपरेशंस के टाइम पे हेडिंग लिखे थे कि अपने को अपने पास कितने मेथड है, 4 मेथड है, 5 मेथड है, 6 मेथड है, कितने मेथड है अवेलेबल है अपने पास प्रिपेयर करने के लिए। वैसे अपने को रिएक्शंस के लिए भी पढ़ना है कि टोटल कितने रिएक्शंस अपने को पढ़ना है। तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पढ़ना है अपने को इसके अंदर वो है लेबोरेटरी टेस्ट, वो है लेबोरेटरी टेस्ट या तो सीधा लैब टेस्ट भी बोल सकते हैं, लैब टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स। लैब टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड की अल्डिहाइड को लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे करेंगे, लैब टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स। तो 3 टेस्ट है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स के लिए। सबसे पहला वाला है सिल्वर मिरर टेस्ट। सबसे पहला वाला है सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट। जो दूसरा वाला है वो है फेलिंग सोल्यूशन, या तो इसे फेलिंग टेस्ट भी बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट। और जो तीसरा वाला है वो होता है शिफ्ट टेस्ट। ये 3 लेबोरेटरी टेस्ट है अल्डिहाइड्स के लिए। लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब लेबोरेटरी में अपन ये 3 टेस्ट यूज़ करके चेक कर सकते हैं अपने को जो गिवन कंपाउंड दिया है वो अल्डिहाइड है या अल्डिहाइड नहीं है, ये चीज़ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सेकेंड। अब इसका जो लेबोरेटरी टेस्ट कीटोन्स के लिए उस सिलेबस में से कट कर दिया है तो उसे मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं रेडियो सिलेबस के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब करते हैं सेकेंड। जो सेकेंड है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर 5 है। सबसे जो पहला वाला है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड को मैं क्या लिख रहा हूँ, HCN, एडिशन ऑफ HCN, सबसे पहला वाला। दूसरा वाला है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaH, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, NaHSO3। ये उसका होता है केमिकल फॉर्मूला, किसका, सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड वन होता है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ये तो अपन ने पढ़ा है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अपन ने पढ़ा है अल्कोहल में, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि अपन मिथेनॉल के अंदर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर मिथेनॉल को छोड़ के बाकी और कोई भी एल्डिहाइड ले लो उसके अंदर अपन ग्रिग्नार्ड ऐड करते हैं तो सेकेंडरी बनता है, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड क्या बनता है, टर्शियरी बनता है। तो ये अपना हो चुका है। ओके, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन पहले देख चुके हैं, एक और बार देख लेंगे, काफ़ी सिंपल है। फिर इसके बाद आता है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब अमोनिया से निकलने वाले जितने भी कंपाउंड है उनका अपने को एडिशन करवाना है, उतना उसका अपने को एडिशन करवाना है किसके ऊपर, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर। इसका हेडिंग है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्लियर। तो देखो अभी तक अपन ने 2 हेडिंग देख लिए, एक था लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, उसमें 3 देखना है, सिल्वर, फेलिंग एंड शिफ्ट। उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपने को देखना है 5। पहला देखना है एडिशन ऑफ HCN, उसके बाद देखना है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसके बाद देखना है एडिशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद देखना है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एंड लास्ट में देखना है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट, 2 हो गया। अब 2 के बाद आता है तीसरा हेडिंग। तो मेरे साथ साथ लिखते चलो, तुम्हें पहले पता तो चलना चाहिए कितना पढ़ना है। ऐसे सिर्फ रिएक्शन पढ़े जा रहे तो ऐसा लगेगा चैप्टर कितना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर तो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए अपने को पढ़ना कितना है। उसके बाद तीसरा आता है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड नंबर का है हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पे अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये अल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस होते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के। एज वेल एज अल्डोल कंडेंसेशन के साथ नेक्स्ट वाला जो है वो है कैनिजेरो रिएक्शन। ये दोनों में से एक रिएक्शन आने का चांस पक्का होता है, दोनों में से एक आता ही आता है। मोस्टली अल्डोल आता है लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी भी कैनिजेरो दिख सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये है 6 नंबर पे।
उसके बाद आता है 7th नंबर पे, वो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ हेडिंग लिखा रहा हूँ, कितना अपने को पढ़ना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता है कितना पढ़ना है तो बस पढ़े जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ओके, तो 7 नंबर पे है एडिशन बोलो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके अंदर दिया है दो, एक होता है क्लेमेंशन, एक होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, और जो दूसरा नंबर का है वो है वुल्फ किश्नर क्लेमेंशन रिडक्शन, और जो दूसरा नंबर का रिडक्शन है क्लेमेंशन के बाद वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये दो है इसके अंदर, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में दो है, पहला है क्लेमेंशन, दूसरा है वुल्फ किश्नर। और जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तुम्हें मेरे साथ साथ हेडिंग लिख देना है ताकि तुम्हें भी पता चले कि टोटल अपने को रीड कितना करना है, टोटल अपने को स्टडी कितना करना है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एक ही दिया है जो कि है नाइट्रेशन। ठीक है, तो अपने को टोटल 8 रिएक्शन स्टडी करने। कितने रिएक्शन स्टडी करने हैं? 8। इसके पहले मैंने तुम्हें 2 हेडिंग लिखा है, फिर ये वाले पार्ट में तुम्हें लिखा है 3rd नंबर से। 3rd है हेलोफॉर्म, 4th है अल्डोल, 5th है कैनिजेरो, 6th है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, 7 है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। 7th के अंदर दो है, दो चीज़ यूज़ करके अपन रिडक्शन कर सकते हैं, एक होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, दूसरा होता है वुल्फ किश्नर, और लास्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें एक ही है नाइट्रेशन। क्लियर? तो अपने को टोटल 8 रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो चलो अभी पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला वाला था अपना लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स का लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला था सिल्वर मिरर टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट था सिल्वर मिरर टेस्ट, या तो उसे टॉलरेंस रिएजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो हेडिंग पुट करो लेबोरेटरी टेस्ट। लैब टेस्ट में सबसे पहला लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड कि कोई भी गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड है कि नहीं है। लेबोरेटरी में अगर किसी ने टेस्ट करने बोला तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहला हेडिंग पुट करो इसका सिल्वर मिरर टेस्ट, या तो इसको ही टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब सिल्वर मिरर टेस्ट को ही अपन टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी पता होना चाहिए, टॉलरेंस टेस्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सिल्वर मिरर टेस्ट को टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, एकदम सिंपल था। अब देखो, अब आगे यहाँ पे होता क्या है। अभी ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसका नाम ऐसा सिल्वर मिरर क्यों पड़ा, पहले ये चीज़ को समझो। अगर मैं टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डालता हूँ अल्डिहाइड का कुछ सोल्यूशन, अल्डिहाइड का कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डालता हूँ, और इसके अंदर ऐड करता हूँ मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, TR बोलता हूँ मैं, टॉलरेंस रिएजेंट का कुछ ड्रॉप्स डालता हूँ इसके अंदर। जैसे मैं टॉलरेंस रिएजेंट का ड्रॉप डालता हूँ अल्डिहाइड में, तो इसके अंदर के साइड में सिल्वर कलर का लेयर दिखना चालू हो जाता है। कौन सा कलर का लेयर दिखना चालू हो जाता है? सिल्वर कलर का एक लेयर दिखना चालू हो जाता है। तो इसके लिए इसलिए अपन बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका नाम कैसे पड़ा सिल्वर मिरर? कि कुछ अमाउंट ऑफ मैंने अल्डिहाइड लिया और उसके अंदर सपोज मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट डाला। जैसे मैं टॉलरेंस रिएजेंट डालता हूँ ना, तो वैसे ही तुरंत मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है, एक सिल्वर कलर का लेयर दिखना स्टार्ट हो जाता है अंदर के साइड। तो जैसे सिल्वर कलर का लेयर दिखना स्टार्ट हो जाता है, समझ जाने का मेरा रिएक्शन पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन हो चुका है। और ये जो गिवन कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? अल्डिहाइड है। कब बोलोगे? जब यहाँ पे सिल्वर कलर का लेयर दिखना चालू हो। अगर लेयर नहीं दिख रहा है तुम्हें सिल्वर कलर का टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद भी, मतलब जो गिवन सैंपल है वो अल्डिहाइड नहीं है, कुछ और होगा, चाहे कीटोन हो, एसिड हो, समथिंग कुछ और होगा, बट अल्डिहाइड नहीं है। अल्डिहाइड होता है तो सिल्वर कलर का लेयर देता एज ए इंडिकेशन पॉइंट। क्लियर? तो ये समझ में आया इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों पड़ा। अब दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे अपन टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं। अभी टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, बनता कैसे, तुम्हें ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली रिएक्शन लिख के कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। तो ये क्या होता है, इट इज़ कलरलेस। जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है उसकी बात कर लो। टॉलरेंस रिएजेंट इट इज़ कलरलेस, उसके प्रॉपर्टीज लिख लो। इट इज़ कलरलेस बेसिक एंड एक्वियस सोल्यूशन। कैसा होता है ये? कलरलेस होता है, बेसिक होता है, साथ ही साथ एक्वियस सोल्यूशन होता है, मतलब वाटर यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। इट इज़ कलरलेस बेसिक एंड एक्वियस सोल्यूशन। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज़ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। वो अकेला नहीं होता, 2 से 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ मिक्सचर
of solution and its active compound is and its active compound its active compound its एक्टिव कंपाउंड इज। अब ये एक अकेला सोल्यूशन नहीं होता, ये मिक्सचर होता है 2 से 3 चीज़ों का। तो मिक्सचर में जो मेरा मेन एक्टिव कंपाउंड है जो रिएक्शन शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है AgNH3 ट्वाइस, AgNH3 ट्वाइस प्लस ये होता है एक्टिव कंपोनेंट, दिस इज एक्टिव कंपोनेंट AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहली चीज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऑक्सीडाइजिंग में भी कैसा है, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग्स, बट स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग सोल्यूशन। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन फिर भी किससे स्ट्रॉन्गर है, फेलिंग से स्ट्रॉन्गर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि इट इज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन। तो उससे ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट बनता कैसे, पहले तुम्हें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो तुम्हें देखनी है वो देखना है कि टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली बनता कैसे है। ये जो कंपाउंड है एक्टिव कंपाउंड बनता कैसे है, तो ये एक्चुअली बनता है 2 स्टेप्स में। ये एक्चुअली बनता है 2 स्टेप्स में। जो एक्टिव कंपाउंड अपन ने देखा था AgNH3 ट्वाइस कोऑर्डिनेट कंपाउंड था, उसके ऊपर था प्लस चार्ज। तो एक्चुअली बनता कैसे वो अपने को देखना है। तो हेडिंग पुट करो स्टेप्स टू प्रिपेयर, steps to prepare टॉलरेंस रिएजेंट, steps to prepare टॉलरेंस रिएजेंट। तो 2 स्टेप में इसे प्रिपेयर किया जाता है। कितने स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है, 2 स्टेप में। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप वन में क्या करते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 उसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वियस NaOH के साथ। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं अपन एक्वियस NaOH के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, ये बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH प्लस ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट में NaNO3। अब यहाँ पे ये जो AgOH बना है ये AgOH स्टेबल नहीं होता, तो AgOH क्या कर लेता है, AgOH डिकम्पोज हो जाता है, AgOH डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस H2O में। और इसी मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। अपन ने देखा है कहाँ, हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर्स में देखा है कि RX का रिएक्शन जब अपन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को देखा है। ओके, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता, तो लेकिन जो सिल्वर ऑक्साइड होता है, अगर सिल्वर ऑक्साइड को तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का काम करता है। ठीक है, अब देखो ये था तुम्हारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो तुम्हारा सिल्वर ऑक्साइड बना है ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। ये जो सिल्वर ऑक्साइड बना है Ag2O इसका रिएक्शन करवाते अपन अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते, अमोनिया प्लस वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते। तो जब अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, देखना किसका रिएक्शन करवाया, सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया अमोनिया एंड वाटर के साथ। तो क्या बना, अब बन जाएगा यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट। तो मैं एक्टिव कंपोनेंट याद रखना, एक्टिव कंपोनेंट क्या था, AgNH3 ट्वाइस, AgNH3 ट्वाइस और इस पर प्लस चार्ज, ये था तुम्हारा एक्टिव कंपोनेंट। अब यहाँ पे Ag कितनी बार आता है रिएक्टेंट में, 2 बार, बट तुम्हारे प्रोडक्ट में एक ही बार दिख रहा है। तो 2 बार करने के लिए क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक ही कंपाउंड में NH3 2 बार आ रहा था, लेकिन अब ये पूरा कंपाउंड कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो अमोनिया मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा, अमोनिया मुझे लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। क्लियर, अमोनिया मुझे कितना टाइम लेना पड़ेगा, 4 टाइम। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन और ये H2O, मतलब यहाँ पे 2 H है और एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2OH माइनस। या तो ऐसा भी समझ सकते हो, चार्ज बैलेंस करना है, ऐसा भी तुम लोग याद रख सकते हो कि 2 प्लस है तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए कितना माइनस चाहिए, 2 माइनस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी चार्ज स्पीसीज नहीं है, पूरा का पूरा न्यूट्रल है। तो ये साइड भी तो न्यूट्रल होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए भी तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे 2 प्लस है तो बैलेंस करने के लिए कितना माइनस चाहिए होगा, 2 माइनस चाहिए होगा, तो 2OH माइनस है। क्लियर, ये तुम्हारा है अभी एक्टिव कंपोनेंट। अब ये रिएक्ट करने वाला है तुम्हारा अल्डिहाइड के साथ, दिस इज एक्चुअली टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ओके, तो ये अपन ने देख लिया टॉलरेंस रिएजेंट बनता कैसे है।
अब इसका रिएक्शन देखेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन कैसे करवाता है अल्डिहाइड के साथ। तो देखो, अगर मैं अल्डिहाइड लेता हूँ RCOH, ये है अल्डिहाइड। जब अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं अपन टॉलेंस के साथ, तो टॉलेंस रिएजेंट में अब भी आपने देखा टॉलेंस रिएजेंट क्या था, AgNH3 ट्वाइस, AgNH3 ट्वाइस प्लस, ओके, AgNH3 ट्वाइस प्लस कितना टाइम था, 2 टाइम्स था, और यहाँ पे OH माइनस भी कितना टाइम आ रहा था, 2 टाइम आ रहा था, ओके। अब यहाँ पे देखना, जैसे ये रिएक्शन करवाओगे तुम लोग टॉलेंस रिएजेंट का अल्डिहाइड के साथ, तो अब मुझे बताना, अब भी अपन ने इसके प्रॉपर्टी में देखा कि टॉलेंस रिएजेंट कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपन ने देखा इट इज़ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएगा तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, अपने को प्रोडक्ट मिल गया एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया एसिड। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है तो खुद का क्या करवाता है, रिडक्शन। अब मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था कि ये जो अमोनिया होता है ये न्यूट्रल लिगैंड होता है, मतलब इसका चार्ज क्या होता है, 0। अगर इसका चार्ज 0 है तो Ag का अगर तुम लोग x कंसीडर करोगे और x के लिए फाइंड आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, मतलब Ag के ऊपर +1 चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो चार्ज निकल जाएगा, मतलब कितना Ag है, 2 टाइम Ag है, तो यहाँ पे 2 Ag प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 Ag प्रेसिपिटेट आउट यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O ऐसा बाय प्रोडक्ट, तो 2OH माइनस था, तो ऐसा समझ सकते हो एक ऑक्सीजन यहाँ से इधर आ गया तो ये बन गया एसिड, और यहाँ पे H2 निकल गया। ठीक है, ऐसा तुम लोग याद रख सकते हो बैलेंस करने के लिए, अरे ये ऑक्सीजन इधर आया और यहाँ पे H2 निकल गया। बट कंसेप्चुअली मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का क्या होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर मिलता है एसिड, और ये जो Ag+ है इसका होता है रिडक्शन, रिडक्शन होकर कन्वर्ट हो जाता है Ag में, ये होता है सिल्वर मैटर। और यही सिल्वर मैटर का तुम्हें लेयर दिखता है टेस्ट ट्यूब के अंदर के साइड। तो जैसे ये सिल्वर मैटर बनता है समझ जाने का, और जो लेयर बनता है समझ जाने की, जो भी तुम्हारा गिवन कंपाउंड है कौन है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होगा तो ही ये रिएक्शन पॉजिटिव होगा, तो ही सिल्वर मेटल का लेयर फॉर्म होगा, नहीं तो लेयर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में तुम्हें रिएक्शन लिखने बोला तो इतना ही रिएक्शन लिखना है, प्रिपरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाओ। तो तुम्हें मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि टॉलेंस रिएजेंट बना कैसे, अगर वो पता रहेगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये रिएक्शन याद रखने के लिए। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें इतना ही लिखना है। दूसरी चीज़, एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक्सप्लेन करो। अभी रिडॉक्स कैसे आया है सर, देखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिड में, सीधी सी बात है, और दूसरा जो सिल्वर था +1, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिल्वर मेटल का 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर मेटल का +1 था, अभी किसमें कन्वर्ट हो रहा है 0, तो इसका +1 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में जब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन सिल्वर मिरर टेस्ट या तो टॉलेंस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की वे तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या एक्सप्लेन करने का, कि अल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा Ag था, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, अभी कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो इसे अपन बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ये जो R का वैल्यू है, अपन ने अल्डिहाइड लिया तो कोई भी अल्डिहाइड चलेगा क्या, कोई भी अल्डिहाइड का मतलब है एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड, ये दो अपन ने क्लासिफिकेशन देखे थे अल्डिहाइड के, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो कोई भी अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा क्या सर, हाँ मेरा बोलना है दोनों ही अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, मतलब R का वैल्यू तुम लोग चाहो तो C6H5 रख सकते हो और यहाँ पे COH अटैच कर सकते हो, एरोमेटिक भी ये रिएक्शन दिखाता है। और अगर तुम लोग एलिफेटिक की बात करोगे जैसे कि CH3COH तो भी ये रिएक्शन दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग बोलते हो HCOH तो भी ये रिएक्शन दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट वो अल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है COH। अब वो चाहे एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक अल्डिहाइड हो, एलिफेटिक में भी चाहे ओपन चेन हो, दिस इज द ओपन चेन। अगर क्लोज चेन की भी बात करते हो तो भी ये दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज चेन का मतलब क्या, अगर सपोज मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, क्लोज चेन अल्डिहाइड हो गया। तो क्लोज चेन अल्डिहाइड है तो भी आई मीन टू से अल्डिहाइड तो ओपन है बट इसका जो साइड वाला पार्ट है ये क्लोज्ड है। अल्डिहाइड क्लोज रिंग में नहीं आ रहा है, अल्डिहाइड तो बाहर ही है, बट इसका जो पार्ट है अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या है तुम्हारा, क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है।
तो फिर भी ये वाला पार्ट मतलब आई मीन टू से ये कंपाउंड दिखाता है पॉजिटिव टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास बेसिकली क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो भी कंपाउंड के पास CHO ग्रुप होता है वो ये रिएक्शन दिखाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये क्लोज चेन है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। सारे अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट देगा, मतलब वो लेयर फॉर्म करेगा। तो समझ जाने का कि ये जो भी अपन ने सैंपल लिया है वो पक्का क्या है, अल्डिहाइड है। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट तुम्हारा, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे फेलिंग्स के बारे में कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन सा वाला अल्डिहाइड दिखाता है, कौन सा अल्डिहाइड नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है कि कौन से अल्डिहाइड दिखाएंगे कौन से नहीं दिखाएंगे। तो एक बार ध्यान से चेक करना, ठीक है। तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।